ये कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि उसे किसने बनवाया था। बचपन से बच्चों को यही सिखाया जाता था कि उस कुएं के पास मत जाना, जैसे अक्सर गांव में होता है। पुराने कुएं के पास जाने से बच्चों को रोकते हैं, वहां रात को मत रुकना। जो नीचे गया वो पहले जैसा वापस कभी नहीं आया। अब ये बातें सच थी या लोगों का डर, किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। घर में गरीबी थी, लेकिन एक चीज बहुत अमीर थी, और वह थी उसकी सोच। वो हर बात पर सवाल करता था, किसी की सुनी हुई बात पर कभी आंख बंद करके विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि आज उस कुएं का सच पता करके ही रहेगा। सुबह का समय था, हाथ में रस्सी, कमर पर लालटेन और दिल में थोड़ा सा डर। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हिम्मत दिल में पैदा की और निकल पड़ा। गांव के एक बूढ़े बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, अक्सर बूढ़े लोग समझाते ही हैं, आप देखते होंगे। बोलते हैं बूढ़े बाबा, बेटा मत जा, उस कुएं ने बहुत लोगों को निगल लिया है। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, बाबा, अगर डर ही सच होता तो कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ता, कोई समुद्र पार नहीं करता और कोई नया आविष्कार नहीं होता। इतना कहकर वो रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगता है। वह जितना नीचे जाता है, हवा उतनी ठंडी होती जाती है। दीवारों पे काई जमी थी, हर आवाज कई बार गूंज रही थी। अचानक उसका पैर फिसलता है, पर वह किसी तरह संभल जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन अब वो लौटने वाला नहीं था। कुछ देर बाद वो नीचे पहुंच जाता है, लेकिन नीचे जाकर देखता क्या है कि चारों तरफ घुप अंधेरा था। लेकिन सामने हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है, और जैसे ही पांच पहुंचता है, वह देखता क्या है कि पत्थर की दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी हुई होती है, जिस पर धूल जमी हुई थी। उसी धूल के बीच एक लोहे का डिब्बा रखा होता है। डिब्बे पर जंग लगी हुई होती है। अर्जुन उसे खोल लेता है। वह सोचता है, शायद इसमें सोना होगा या पुराने जमाने का खजाना। लेकिन अंदर जो था, उसे देखकर वो कुछ पल तक चुप रह जाता है। उसमें सिर्फ किताबें थी, सिर्फ किताबें, वो भी पुरानी, पीली पड़ चुकी किताबें, लेकिन बहुत संभाल कर रखी गई थी। सबसे ऊपर वाली किताब खोली तो पहले पन्ने पे जानते हैं क्या लिखा था दोस्तों? पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब तुमने डर पर जीत हासिल कर ली है। अब अगर जिंदगी जीनी है तो आलस पर जीत हासिल करनी होगी। अर्जुन आगे पढ़ता चला गया। उसमें खेती के नए तरीके थे, पानी बचाने के उपाय थे और औजार बनाने के यंत्र लिखे हुए थे। पेड़ लगाने के तरीके भी बताए गए थे, और सबसे आखिर में एक वाक्य लिखा था, जिस गांव के लोग ज्ञान से डरने लगते हैं, वहां अंधविश्वास जन्म ले लेता है। अर्जुन सब समझ गया। वो किताबें उठाकर बाहर नहीं लाया। उसने तय किया, रोज आएगा, रोज पढ़ेगा, और जो सीखेगा उसे अपने जीवन में उतारेगा। दोस्तों, ऐसा करते हुए अर्जुन को कई दिन बीत गए, महीने बीत गए। लोग सोचते रहे अर्जुन कहीं काम नहीं करता, लेकिन उन्हें क्या पता, वो हर सुबह उस कुएं में उतरता था और हर शाम पहले से ज्यादा समझदार बनकर बाहर निकलता था। कुछ सालों बाद उसने अपने खेत में नए तरीके अपनाए। बाकी किसानों की फसलें सूख गईं, लेकिन उसकी फसल लहलहा रही थी। लोग हैरान थे। कोई कहता, इसने जरूर कोई ताबीज मिली है। कोई बोलता, कुएं में कोई देवता रहता होगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे खजाना मिल गया है। सब लोग दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। कहाँ है खजाना? अर्जुन ने अपनी उंगली अपने सिर पर रख दी और बोला, यही यही है खजाना। ज्ञान से बड़ा खजाना दुनिया में कोई नहीं होता। उस दिन पहली बार पूरा गांव उस कुएं के अंदर अर्जुन के साथ जाता है। जब पूरे गांव वालों को किताबें दिखती हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि जिस चीज को वो वर्षों से भूत का अड्डा समझ रहे थे, वो तो ज्ञान का भंडार था। डर ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। उस दिन गांव वालों ने उस कुएं के बाहर एक नया पत्थर लगाया। पत्थर पर क्या लिखा था जानते हैं दोस्तों?
यहाँ कोई भूत नहीं रहता, यहाँ डर मरता है और ज्ञान जन्म लेता है। उस दिन के बाद उस गांव में कोई बच्चा अंधविश्वास नहीं सीखता था। उसे सिखाया जाता था, सवाल पूछो, सीखो, मेहनत करो, क्योंकि किस्मत इंतजार करने वालों की नहीं, कोशिश करने वालों की बदलती है। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में सबसे गहरा कुआं मिट्टी का नहीं होता, सबसे गहरा कुआं हमारे मन का डर होता है। जिस दिन आप उस डर के अंदर उतर गए, यकीन मानिए आपको भी खजाना मिल जाएगा। और इस तरह से अर्जुन की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी को आपको क्या शिक्षा मिली? अगर कुछ भी आपने सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइक इस वीडियो के लिए ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को इसे शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।